मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे रीजनिंग प्लस मैथ का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहता है। पहला 5 क्वेश्चन हम 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से लेकर के 10वां तक रीजनिंग का रहता है। अब पाँचों मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा कीजिएगा। देखिए, आप लोग डेली समझिए 10 चैप्टर सॉल्व कीजिएगा। 5 अलग क्वेश्चन रहता है मैथ का और 5 अलग चैप्टर से रहता है रीजनिंग का। तो आप लोग समझिए डेली 10 चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, वो भी 2 वर्ष का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 साल का पूछ रहा है। कितना पे? 25,000 पे। ठीक है, 25,000 पे। ठीक है, 25,000 लिख दिए। अब 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 साल का 5% का दर में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है। साधारण ब्याज का मतलब कि क्या होता है, हर साल ब्याज सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उल्टा है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो आप कैसे निकालिएगा? देखिए, 25,000 का बोल रहा है 5% की दर से 2 साल का। अब 5% का मान कितना होता है? 5/100। 5% का मान होता है 5/100। तो 2 साल का पूछ लिया, इसलिए इस तरह से कीजिए। आप 25,000 का 2 साल का निकालना है। 5% का मान हो गया 5/100। तो सॉल्व कीजिए तो 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा। ठीक है, अब 25 बचे कितना हो जाएगा? देखिए, अब 250 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 बचे कितना होगा? 125। ठीक है, और शून्य का शून्य। आप समझ रहे हैं बात को? 25,000 में 5% के दर से ना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 25,000 का देखिए 5/100 हो गया, 5% का मान हो गया 5/100। इसको सॉल्व किए कितना आया? 1250। ये 1 साल का ब्याज हुआ। इस साल भी ब्याज कितना आएगा? 1250 है। इसमें भी उतना ही लगेगा, इसमें भी 1250 होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? 2 साल का पूछ रहा है, इसलिए 2 किए हैं, 3 का पूछते थे, यहाँ तीसरा भी बनाते। ठीक है, 2 साल का पूछा है, 2 साल का किए हैं। देखिए, 25,000 रुपये में 5% के दर से 1 साल का ब्याज आएगा 1250 और इस साल का आ गया दूसरे साल का 1250। यदि साधारण ब्याज पूछा हुआ रहता तो डायरेक्ट यही दोनों आंसर होता, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इसमें तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसमें भी ब्याज लगेगा। अब इसमें भी ब्याज लगाइए आप 5% की दर से, तो 5/100 हो जाएगा। पहले 25,000 में लगाया था, 2 साल का तो निकल गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 1250 में भी ब्याज लगेगा। तो इसमें 1250 में 5% का दर से कितना रुपया होगा? देखिए, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। ठीक है, अब 5 से काटे, 5 दूना 10। ठीक है, अब 125 है, 125 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? देखिए, तो 125 को 2 से भाग दीजिए तो 125 को 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1 रह गया, यहाँ तो पॉइंट लिखिएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। 125 को 2 से भाग दिया तो 65.5 आएगा। अब देखिए, आपको हम बताते हैं, 25,000 का 5% की दर से 1 साल का ब्याज हुआ था 1250। हम लिखते हैं यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1250 इस साल ब्याज हुआ, 1 साल, 2 साल का पूछा, 1 साल 2 साल, इस साल भी 1250। ठीक है, अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ये ब्याज था। अब इसमें भी ब्याज लगेगा। 1250 में भी 5% के दर से ब्याज लगेगा, तो 5/100। इसको सोल्व किए तो कितना है? 62.5। अब एक ब्याज था, ये 1250 हो गया। अब ये भी तो ब्याज आया है, ब्याज से ब्याज लगा है 62.5। इसको भी जोड़िए, इसमें इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हैं आप? चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो ये तो सिंपल आ गया 2 साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसमें ब्याज लगा 5% की दर से, तो 1250 का 5% का दर से कितना आ गया? 62.5। अब इसको जोड़ दीजिए, सब ब्याज निकल जाएगा पूरा आंसर। 2 का 2, 16 की 6 हाथ मेरा 1, 5 और 2, कितना आ गया ब्याज? 2562.5। किस ऑप्शन में देखिए तो बी नंबर में
0.5, ठीक है। 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से कितना हो गया 2562.5। पहले 25,000 में 5% का लगाए तो 1250 हो गया 2 साल का। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, अब 1250 में भी ब्याज लगेगा तो 62.5 आ गया, तीनों को जोड़ दिया क्या निकल गया 2562.5, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणनफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, गुना इतना में इकाई अंक क्या होगा। SSC MTA 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इकाई अंक बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आपको समझना है। इकाई अंक जब भी बोले तो इधर वाले से तो मतलब है ही नहीं, सबसे लास्ट वाला से मतलब है। इकाई अंक जब भी बोले तो इधर वाला 3 4 से कोई मतलब नहीं, लास्ट में 1 है, 1 से मतलब है। इकाई अंक जैसे आपको बोले 52 है तो इकाई अंक 5 से थोड़ी कुछ मतलब है, 2 से मतलब है, 2 होगा। 52 का इकाई अंक 2 होगा। 25 का इकाई अंक बोलेगा 5 होगा। 10 का इकाई अंक बोलेगा 0 होगा। 13 का इकाई अंक बोला 3 होगा। मतलब इकाई अंक में इधर वाला से मतलब रहता है, इधर वाला से मतलब रहता है, इधर वाला से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। सबसे लास्ट वाला से मतलब रहता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा ये रहता दिया हुआ तो तुरंत आंसर निकल जाता है, लेकिन पावर में दिया हुआ है। पावर में जब भी दिया रहा इकाई अंक आपको निकाले बोले, देखिए कैसे निकालिएगा। ये तो इधर 2 4 6 से तो कुछ मतलब है नहीं, इकाई अंक में 7 से मतलब है। 7 के पावर है 153 समझिए। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 7 लिखते हैं, 7 के पावर 153 है। पावर में आपको 4 से भाग देना है, पावर में क्या करना है 4 से भाग देना है। अब 153 है, 153 में 4 से भाग दीजिए तो कितना होगा 4 तिया 12। 153 पावर में है, उसको 4 से भाग देना है। 153 में 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 3 रह गया, 33 हो गया, 8 चौका 32, 32 हुआ। शेषफल कितना रह गया 1, शेषफल कितना रहा 1। आप समझिएगा फिर से एक बार, पावर कितना भी रहे उसमें आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, 3 रहा हाथ में, 33 हो गया, 8 चौके 32। शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा 1 बचा, इसकी पावर 1 लिख दीजिए। देखिए पावर में 4 से भाग देना है, जितना शेषफल रहा उतना ही लिखना है। 4 से भाग दीजिए तो या तो 1 रहेगा शेषफल, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, ठीक है। आप बोलिएगा पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या होगा, पूरा पूरी कट गया यदि, जैसे कि 152 होता था, 152 तो पूरा पूरी कट जाता। पूरा पूरी यदि कट गया 4 से, शेषफल 0 आ गया, तो जहाँ शेषफल 0 आ जाएगा वहाँ 4 रख दीजिएगा। अभी यदि यहाँ 152 रहता तो 4 से तो पूरा पूरी कट जाता है 152, तो शेषफल आया था 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो पावर में क्या कीजिएगा 4 लिख दीजिएगा। आपको आ रहा बात समझ में। 1 2 3 आया शेषफल, यहाँ जैसे कि 1 बचा शेषफल तो पावर में 1 लिख दिए। यहाँ चूँकि 7 ही था इकाई अंक में, इसको लेना है तो शेषफल 1 आया तो 1 लिख दिए। 2 आता शेषफल 2 लिख देते हैं। 3 आता पावर में शेषफल 3 लिख देते हैं। लेकिन पावर पूरा पूरी कट गया, यदि यहाँ पे ऊपर में है 4 से पूरा भाग लग गया, शेषफल यदि 0 आ गया तो पावर में आपको 4 ही लिखना पड़ेगा। आपको आ रहा है बात समझ में। अब इधर चलते हैं तब ज़्यादा समझिएगा। तो कितना आ गया शेषफल 1 बचा, तो इधर वाला से मतलब है 7 की पावर 1 हो गया, गुना लिखिए गुना। अब देखिए हम बोले हैं इधर वाला से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ इधर वाला से मतलब इधर 1 है, 1 लिखिए। 1 के पावर 72 है, 72 है। हम क्या बोले पावर में आपको 4 से भाग देना है। पावर में 4 से भाग दिया तो 4 का 4 3, 8 चौके 32, 18 चौके 72 हो गया। पावर में 4 से भाग देना है। यदि शेषफल 1 रहे, 2 बचे, 3 बचे, जितना बचेगा तो इसके पावर में उतना ही लिख दीजिएगा। यदि बोलिएगा पूरा पूरा कट जाए तब, जैसे कि ये पूरा पूरा कट गया 18 चौके 72, इसमें पूरा पूरा 4 से 72 पूरा पूरा कट गया, शेषफल तो आ गया 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो पावर में 4 ही लिख दीजिएगा। आपको आ रही बात समझ में। जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो पावर में 4 ही लिख दीजिएगा, और जहाँ 1 रहे तो 1 लिखिए, 2 रहे 2, 3 लिखिए 3, ठीक है। आप देखिए इतना आ गया, चूँकि इकाई अंक में सिर्फ इधर वाले से मतलब है। अब 7 के पावर 1 क्या होता है 7, ठीक है, गुना 1 की पावर 4 क्या होगा, 1 के पावर पहाड़ भी रखिए तो 1 ही होगा, 1 के पावर 4 क्या होगा 1 होगा। अब 7 एकम क्या होगा 7, इकाई अंक क्या आ गया 7, ए नंबर आंसर हो गया। आप समझे। यदि पावर में रहे तो उसको 4 से भाग देना। एक बार फिर से बोलते हैं, आप लोग समझ लीजिए। यदि पावर वाला इकाई अंक सिंपल रहता तो डायरेक्ट इससे मतलब रहता 7 और 1 रहता, इसका इकाई अंक 7 रहता, इसका 1, 7 गुना 1 7 आंसर हो जाता। लेकिन अब पावर में दिया हुआ है तो पावर को आपको 4 से भाग देना है। यदि शेषफल 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो पावर में वही लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन शेषफल 0 बचे, जैसे कि यहाँ 4 से तो 72 पूरा पूरा कट जाता है,
तो शेषफल तो 0 आ गया, तो पावर में क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा। ठीक है, समझे आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ये नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 2/3 से कहा जा रहा है कि बड़ा है 3/5, 3/5 से बड़ा है 11/15, 3/5 से बड़ा है 2/3, 2/3 से बड़ा है 11/15, 11/15 से बड़ा है 3/5, 3/5 से बड़ा है 2/3, और चौथा ऑप्शन क्या है 3/5 से बड़ा है 11/15, और 11/15 से बड़ा है 2/3। SSC CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपको सिंपल ऐसा दिया रहता है कि 2 और 4 में कौन बड़ा था, आप तो तुरंत बता दीजिएगा 4 बड़ा है। सिंपल वाला तो कोई भी बता देगा, बट देखिए यदि बट्टा वाला दे दे तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या करना है देखिए, बट्टा वाला में कौन बड़ा है कौन छोटा क्या कीजिएगा आप देखिए, एक बार ही देखना है बस, सीख जाइएगा आप तुरंत। देखिए जैसे आपको 2/4 दे दिया और 5/2 दे दिया, अब बोलेगा कि आपको बोलेगा कि इन दोनों से बड़ा कौन है, आप कैसे निकालिएगा। देखिए बताते हैं हम कैसे निकालिएगा। आप क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसे गुना कीजिएगा, इसको इससे और इसको इससे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इधर वाले को उधर से गुना करना है। ठीक है, एक बार और बताएंगे इसके बाद। इधर वाले को उधर वाले से गुना करना है, बड़ा पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसीलिए। ठीक है, ये 4 को इधर 5 से गुना करना है, 2 को इधर 2 से गुना करना है। अब देखिए ये 4 को 5 से गुना करके इधर लिखिए, इसी के ऊपर 4 जहाँ पे गुना कर रहे हैं ना उसी के ऊपर लिख दीजिए। इस 4 को 5 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए। 4 को 5 से गुना कीजिए, इधर से 5 चौके 20 इधर लिख दिया। 2 को इधर 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4। दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या 20 बड़ा है? 20 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। 5/2 बड़ा है 2/4 से। आपको समझ में आया? एक बार फिर से, यदि 3/4 है और 2/3 है, जो भी मान लीजिए आपको जो मानने का मन। अब आपको ये दोनों दे दिया, कोई बोला कौन बड़ा है कौन छोटा, आपको बताना है। क्या बताइएगा आप? हम बोले इधर वाले को उधर से गुना करना है और उधर लिख देना है। 4 को 2 से गुना कीजिए, 8 यहाँ पे लिखिए। अब बोले हैं इधर वाले को इधर से गुना करना है, इधर लिख देना है। 3 को 3 से गुना कीजिए, 9। कौन बड़ा है 9 8 में? 9 बड़ा है, 9 इधर के सामने है, मतलब ये बड़ा है। एक बार फिर बताते हैं, 2/5 लिख दिए, 2/6 लिख दिए। अब कोई आपसे पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखिए क्या बोले हम, इधर वाले को इधर से गुना कीजिए, इधर लिख दीजिए। 5 दूना 10 यहाँ पे लिखिए, इधर वाले को इधर से गुना कीजिए, इधर लिख दीजिए। 6 दूना 12 इधर लिख दीजिए। 10 और 12 में कौन बड़ा है? 12, मतलब ये वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, ये बड़ा है। समझ गए आप? चलिए चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2/3 से 3/5 बड़ा है। हम लोग चेक करते हैं क्या सही बात है। हम बोले इधर को इधर गुना कीजिए, 3 3 9, इधर को इधर गुना कीजिए, 5 दूना 10। 10 बड़ा है या 9 बड़ा है? 10 बड़ा है। नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया भैया, 3/5 से तो 2/3 बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि इधर 9 आया इधर 10 आया। 10 बड़ा है, 9 और 10 में 10 बड़ा है, तो 2/3 को ना बड़ा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से रहता तब बात बनता। ठीक है, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन यहीं पे। दूसरा हम चलते हैं, बोला जा रहा 3/5 से 2/3 बड़ा है क्या, देखते हैं। 5 को 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10। यहाँ ऐसे देख चुके हैं, यहाँ ऐसे देख चुके हैं कि हाँ बड़ा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 5 हम बोले हैं इधर से गुना करके इधर लिख दीजिए, 5 दूना 10 यहाँ लिख दीजिए, और 3 को 3 से गुना कीजिए, 9 लिख दीजिए। 9 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो ये बड़ा है, मतलब 3/5 से 2/3 बड़ा है। ये दर्शा भी वही रहा है, मतलब सही है। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2/3 से 11/15 बड़ा है, सही में बड़ा है क्या, चेक करते हैं। 3 को 11 से, हम बोले इधर को इधर गुना करना है, ऊपरे लिख दीजिए। 3 को 11 से गुना कीजिए, 11 33। ठीक है, अब इसको इससे कह रहे थे, इसको मिटाइए, इसका काम है नहीं। अब 15 को 2 से गुना कीजिए, 15 दूना 30। अच्छा, 30 और 33 में कौन बड़ा है? 33 बड़ा है। ये दर्शा रहा भी यही कि हाँ 2/3 से 11/15 बड़ा है। हाँ सही बात है, बड़ा है। इसका 33 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है, 30 से तो 33 बड़ा है। मतलब ये वाला ऑप्शन पूरा फिल कर रहा है। ठीक है, कि 3/5 से 2/3 बड़ा है, सही बात है। 2/3 से 11/15 है, सही बात है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में रूट के अंदर दिया हुआ 513 है, माइनस √144 माइनस √81 माइनस √64 का मान क्या है? SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हल्का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या कीजिए, रूट है, रूट लिखिए। 513 लिखिए, माइनस। अब देखिए तो 144 का वर्ग क्या होगा? 144 का वर्ग 12 का स्क्वायर होता है, 144 12, माइनस 81 का वर्ग क्या होता है? 9 माइनस है, चूँकि 64 का वर्ग क्या होता है? 64 का वर्ग होता है 8।
कोई दिक्कत यहाँ तक। 64 का वर्ग 8, 81 का 9, 144 का 12 लिख दिए हम लोग। अब देखिए तो बराबर लिखते हैं रूट 513। अब देखिएगा आप, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये भी माइनस है, ये दोनों यदि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तीनों का मतलब जोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। माइनस माइनस प्लस होगा, 9 8 जोड़िएगा तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 17। माइनस माइनस प्लस होगा, 9 8 जोड़िएगा 17 हो जाएगा। और फिर माइनस 17 आएगा, माइनस 17 माइनस 12 को जोड़िएगा तो फिर जोड़ना पड़ेगा, माइनस 12 और इस दोनों को जोड़े तो माइनस 17 कितना हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 2 9 29, माइनस 29। मतलब ये तीनों को जोड़ने जोड़िएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 9 और 12 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, माइनस 29। अब देखिए 513 है, माइनस 29 आ जाएगा। अब घटाइए तो 513 में 29 घटाइए कितना हो जाएगा, 13 है, एक पैंचा लीजिएगा कितना हो जाएगा, 13, 3 है, एक पैंचा लीजिएगा हो जाएगा 13, 13 में जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ कितना बच गया, एक पैंचा लीजिए 11 था 10 हो गया। अब यहाँ से पैंचा लीजिए 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा 8, और यहाँ एक पैंचा लिए थे 5 का कितना बच गया 4, और रूट 484 हो गया। अच्छा ये तो डायरेक्ट निकलता है, रूट वर्ग 484 की कितना का मान होता है, 22 का। आप लोग जानते हैं 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 का वर्ग कीजिए तो 22 होगा। देखिए आप लोग कम से कम 20 से 30 तक स्क्वायर क्यू जरूर याद रखा कीजिए, आपका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत टाइम बचा देगा। अभी आपको यदि रूट 84 का मान, रूट 484 का मान नहीं याद रहता तो आप आंसर निकाल पाते क्या 22। इसलिए आप लोग स्क्वायर और क्यू जरूर याद रखा कीजिए कि वर्ग 484 क्या हो जाएगा, वर्ग 22 हो जाएगा। कहाँ है 22, ए नंबर में है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 36 है, 43 है, 51 है, 68 है तथा 77 का औसत क्या होगा। ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सब पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा कीजिए, ठीक है। आपको दिया हुआ मान पूछ रहा औसत क्या है। अच्छा औसत का आ गया बात, तो हम पहले आपको औसत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे देखिए आप, जहाँ भी क्रम वाइज बढ़ रहा हो, जैसे कि 1 बढ़ता, 1 के बाद देखिए 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा और 9 बढ़ा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं और निकालेंगे 11 बढ़ा, जितना आपका मन। देखिए औसत यदि क्रम वाइज बढ़ रहा हो, 1 से 2 बढ़ेगा 3, 3 से 2 बढ़ा 5, 5 से 2 बढ़ा 7, 7 से 2 बढ़ा 9, 9 से 2 बढ़ा 11। एक क्रम वाइज बढ़ रहा है क्या, 2 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है क्या क्रम वाइज। जब भी क्रम वाइज बढ़े और आपसे औसत पूछे, आप समझिएगा मेरी बात को गौर से, जब भी क्रम वाइज बढ़े, क्रम वाइज बढ़ रहा है, 2 2 का गैप है, और आपसे औसत पूछे, एवरेज पूछे, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। 2 तरीका होता है इसका निकालने का, हम बताते हैं आपको। यदि क्रम वाइज बढ़े तो सीधा क्या कीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। पहले इस नियम से निकाल के देख लेते हैं, फिर अगला नियम बताते हैं आपको। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट में 1, लास्ट में 11, 1 और 11 कितना आ गया, 12 बटे 2, 12 बटे 2 कितना आ गया औसत, 6। समझ में आ रहा है आपको। यदि क्रम वाइज बढ़े, अभी कितना भी रहता, आगे रहता हम लंबा चौड़ा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करते बटे 2 कर देते, ठीक है, आंसर निकल जाता है। एक नियम से तो 6 आया एवरेज औसत, दूसरा से बताते हैं। यदि साइज में छोटा ही दिया हुआ है तो आप सबको जोड़ के, साइज में यदि छोटा दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, सबको जोड़ के और जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में। यदि छोटा सा साइज दिया हुआ है ना, तो क्या कीजिए, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, सबको जोड़ लीजिए और जितना संख्या है उसे भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। देखिए तो 1 और 3 4, सबको जोड़ रहे हैं, 1 3 4 4 5 9, 9 7 9 7 16, 16 9 25, 25 1 26 10 36, सबको जोड़ लिए कितना निकला 36। और संख्या क्या गो, 1 2 3 4 5 6, संख्या 6 है तो कितना आ जाएगा, 6 को 36 को काटिए, 6 6 के 36, 6 निकल गया औसत। ऐसे भी 6 निकला था। आपको आया मेरी बात समझ में। यदि एक ही क्रम वाइज बढ़ रहा हो तो उतना लफड़ा क्या पालना कि सबको जोड़ के उतना संख्या से भाग देना। क्रम वाइज बढ़ रहा हो तो सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे बटे 2 करेंगे, आंसर आएगा औसत। और यदि क्रम वाइज नहीं दिया हुआ है, संख्या छोटा ही है, तो आप सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो देखिए तो ये तो कोई क्रम वाइज बढ़ रहा है, कहते
36 है, 36 में 7 बढ़ा 43 और 43 में 8 बढ़ा 51। तो ये क्रम वाइज तो बढ़ नहीं रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। तो क्या कीजिए यहाँ पे फिर देखिए तो 9, यहाँ तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो क्रम वाइज नहीं बढ़ रहा है और छोटा ही है, तो सबको जोड़ करके जितना संख्या उतना से भाग दीजिए, इससे भी औसत निकल सकता है। सबको जोड़ लीजिए। चलिए लास्ट वाला जोड़ते हैं। 7 है, 8 है, 8 7 15, 15 1 16, 16 3 19 और 19 6 25, 25 का 5, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24 और 24 और 3, 24 और 3 हो गया 27। सबको जोड़ो 275 आ गया। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या उससे भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। ठीक है, काटिए तो 5 25, 5 25 2 बच गया, 5 25 55 बार में कट गया। 275 का 5 से भाग दिया, 5 25 2 हो गया, 5 25 55 हो गया। इसका औसत क्या हो जाएगा? एवरेज 55 हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या? चलिए 6 नंबर में चलते। देखिए आज का तो हम लोग 5 मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम आपको क्या करते हैं, पहला 5 क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन हम आपको मैथ का बताते हैं और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं। चूँकि आप जितना भी लगभग एग्जाम दीजिएगा, SSC GD, SSC CHSL CGL CPO ग्रुप D NTPC SSC GD, जितना भी आप लगभग एग्जाम दीजिएगा तो मैथ और रीजनिंग तो लगभग सब में पूछा ही जाता है। तो इसीलिए हम आपको पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, 5 अलग चैप्टर से, आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। चलिए अब रीजनिंग देखते हैं 6 से 10 तक। यदि 6 गुना 4 बराबर 12, 4 गुना 12 बराबर 24, 12 गुना 6 बराबर 36 हो तो 6 गुना 9 बराबर वाट का मान ज्ञात कीजिए। SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से सोल्व किया कीजिए, उसके बाद ही आंसर देखा कीजिएगा। क्या करना है, ऐसे बहुत ही हल्का सवाल है। ये गुना में है ना, बस इसको 2 से भाग दे दीजिए। बहुत हल्का सवाल है। ये गुना में है, 2 से भाग दीजिए, काटिए तो 2 3 6। अब 3 चौके गुना कर दीजिए, 12 निकल गया। ठीक है, इसको अब गुना में 2 से भाग दीजिए। 2 काटिए 2 दूनी 4, 12 दूना 24 निकल गया। गुना में 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, 6 को 6 से गुना कीजिए 36। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या होगा, गुना में है 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27। यहाँ वाट की जगह हम क्या होगा 27। किस ऑप्शन में? सी नंबर में। सी नंबर आंसर हो जाएगा 27। 7 नंबर क्वेश्चन है, A प्लस B का अर्थ है A बहन है B की, A माइनस B का अर्थ है A बेटा है B का, A गुना B का अर्थ है A पिता है B का, और A भाग B का अर्थ है A भाई है B का। तो पूछ रहा है यदि S गुना M भाग U प्लस L गुना Z माइनस I है तो L किस प्रकार संबंधित है I से, मतलब I क्या बोलेगा L को। ऑप्शन है भाई, पिता, बेटा और पति। आइए सोल्व करते हैं। SSC CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको निकालना है, कंडीशन ऊपर में है। S गुना M है पहले, तो चलते हैं A गुना B का अर्थ क्या होता है, A पिता है B का, पिता है मतलब पहला वाला दूसरा वाला का पिता है, मतलब S पिता है M का। आप समझ रहे हैं, S जो है AS, S जो है AS पिता है M का। समझे आप बात को? मतलब A गुना B का अर्थ है A पिता है B का, मतलब पहला वाला दूसरा वाला पिता था, तो S गुना M का मतलब क्या होगा, S पिता होगा M का। ठीक है, S पिता हो गया M का। आगे चलते हैं, M भागा U है, तो A भाग B का अर्थ है A भाई है B का, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, मतलब ये पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरे वाला का भाई है। M भाई है U का, M भाई है U का। अब भाई बहन ये सब बराबर का पीढ़ी होता है, इसलिए इस तरह का एरो दिखा रहे हैं हम। पिता उता जो हुआ पिता, चाचा चाची, मामा मामी, तो ऊपर का पीढ़ी इसलिए ऊपर की एरो दिखा रहे हैं। M भाई हुआ U का। चलते हैं आगे। चलिए अब U प्लस L, A प्लस B का अर्थ है A बहन है B की, U प्लस L का क्या होगा, पहला वाला दूसरा वाला का बहन है, U बहन होगा L का। U जो है बहन है, मतलब लड़की है, U बहन है L का। अब देखिए लड़की है तो आप डायरेक्ट बहन लिखिएगा, तब कंफ्यूज कीजिए। लड़की तो सीधा माइनस कर दीजिए, लड़का था भाई तो सीधा प्लस कर दीजिए, आपको याद रहेगा। आगे क्या है, L गुना Z। चलिए A गुना B का अर्थ क्या है, A पिता है B का, पहला वाला दूसरा वाला पिता है, मतलब L पिता होगा Z का। L जो है AL पिता है Z का, प्लस कर दीजिए, पिता लड़का है तो प्लस कर दीजिए, L पिता है Z का। ठीक है, आगे चलते हैं। Z माइनस I,
ए माइनस बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, पहला वाला दूसरा वाला का बेटा है, जेड बेटा होगा आई का, जेड बेटा होगा आई का। आप समझिएगा, आप ए पिता है, एल पिता है जेड का, और बोल रहा है क्या, जेड माइनस आई का, मतलब पहला वाला बेटा है दूसरे वाला का, मतलब जेड बेटा है आई का। देखिए आप समझिएगा, जेड जो है ना, जेड बेटा है आई का। अच्छा, एल पिता है जेड का, एल जो है पिता है जेड का, और एक कंडीशन क्या बोल रहा है, जेड जो है आई का बेटा है, मतलब आई जेड का कौन है, माँ, आई जेड का माँ ही ना होगा। आप समझिएगा, क्योंकि पिता तो पहले हो चुका है, जेड का पिता था एल, और एक कंडीशन क्या बोल रहा है, जेड जो है आई का बेटा है, मतलब आई माँ होगा, ये पिता हो गया तो माँ होगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझने में? क्या बोल रहा है, तो एल किस प्रकार से संबंधित है आई से, आई क्या बोलेगा एल को, अच्छा आई क्या बोलेगा एल को, अच्छा यही आई क्या बोलेगा एल को, ई क्या बोलेगा इसको। समझ रहे हैं आप? तो देखिए यहाँ क्या हुआ था, जेड का पिता था एल, जेड का पिता था एल, और एक कंडीशन बोल रहा है जेड बेटा है आई का, तो भाई एल का भी तो बेटा ही है, एल पिता है, तो आई क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा जेड का। अब बोल रहा है आई एल को क्या बोलेगा, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, तो ये तो माँ है मतलब लेडीज है, तो ये पिता है जेड का, तो आई जेल को क्या बोलेगा, एल को पति बोलेगा, ये दोनों पति पत्नी है, तो आई पत्नी हो जाएगा एल का, एल पति हो जाएगा आई का, क्या हो जाएगा पति, आई एल को क्या बोलेगा, पति बोलेगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन रक्त, तो क्लोरोफिल वाट क्या होगा, एसएससी सीएचएस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। पत्ता, पशु, आदमी, ऑक्सीजन, पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा देखिए, तो रक्त में जो है ना, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी तरह से देखिए क्लोरोफिल है, तो देखिए क्या ऑप्शन, पत्ता, पशु, आदमी, ऑक्सीजन। देखिए पत्ता, पत्ता पेड़ पौधा के हरित भाग में, हरित भाग में पत्ता पेड़ पौधा के हरित भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पत्ता। समझे आप, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी पत्ता उत्ता पेड़ पौधा इस सब में हरा भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट की जगह पे पत्ता। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 है, 7 है, 4 है, 252 है, 5 है, 6 है, 8 है, 240 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा, नीचे क्या है 210 है, ऑप्शन है 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। एसएससी सीएचएसएल 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, 9 और 7 को गुना कीजिए, कितना होगा 9 7 63, और फिर इससे गुना कर दीजिए, 63 को 4 से गुना कीजिए, कितना चलती है 12 के 2 हाथ मेरा 1 24 और 1 25, 252। नीचे वाला निकल गया। क्या करना था, इन दोनों को गुना फिर इसको गुना, मतलब इन तीनों को आपस में गुना कीजिए, नीचे वाला निकल जा रहा है। इसको देखिए 6 5 30, 30 को 8 से गुना कीजिए, कितना 8 24, 240, नीचे वाला निकल गया। उसी तरह से इधर क्या होगा, तीनों को गुना करने से नीचे वाला निकलता है, तो देखिए तो 6 7 42, 42 हो गया। इसको भी गुना करने से ही ना निकलता है 210, इसलिए x मान लिया, इसको गुना कर, तीनों को गुना करने से ही निकलता है, नीचे वाला 210 निकलेगा। तो 6 गुना 7 तो 42 हो गया, और गुना यहाँ मान लिया x होगा तो 210 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या होगा 210 बटे 42। अब इसको काटिए तो देखिए 42 पंचे तो डायरेक्ट कट जाएगा, 42 पंचे 210 होगा। देखिए 4 पंचे 20, 200 और 2 पंचे 10, 210, 42 पंचे डायरेक्ट क्या निकल जाएगा 210, क्या हो जाएगा आंसर 5, बी नंबर। मतलब यहाँ 5 लिखिएगा, देखिए 6 से 42 और 42 पंचे 210, नीचे वाला निकल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 5। 10 नंबर क्वेश्चन है, FRM फ्रेम को इतना लिखा गया है, तो BOOX बुक्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, SSC स्टेनो 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए F से देखिए तो F GHIJKL, F से 6 बढ़ाइए तो +6, F से 6 बढ़ाइएगा तो L हो रहा है। उसी तरह से R में कितना बढ़ाने से X होगा, R STUVWX, R में भी 6 बढ़ाने से AX हो रहा है। ठीक है, फिर A से कितना बढ़ाने में G होगा, ABCDEFG 6 बढ़ रहा है। उसी तरह से M में कितना बढ़ाइएगा जो S होगा M,
NOPQRS 6 बढ़ रहा है प्लस 6 इसमें भी है। लास्ट में ई में कितना बढ़ाने से क्या हो रहा है EFGHIJK 6 बढ़ाने से, मतलब सब क्या हो रहा है इससे ये 6 सब बढ़ रहा है। उसी तरह से इसको भी बढ़ा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। B से 6 बढ़ाइए क्या होगा, B से B, CDEFGH हो जाएगा। B से 6 बढ़ाइए H होगा। O से 6 बढ़ाइए तो O, PQRSTU, O से 6 बढ़ाइएगा U होगा। फिर O है, O में 6 बढ़ाइएगा U होगा। K में 6 बढ़ाइएगा K, LMNOPQ, ठीक है। उसके बाद S में 6 बढ़ाइएगा कितना S, TUVWXY, क्या हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा HWQY, यही आंसर हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों बताते हैं। पहला 5 क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 6 से लेकर के 10 तक आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। देखिए चाहे चूंकि लगभग एग्जाम में SSC का कोई भी एग्जाम हो, SSC GD, SSC CHSL CPO स्टेनो या तो CHSL LDC UDC कुछ भी हो, मैथ और रीजनिंग तो दोनों बराबर पूछा था 25-25। उसके बाद देखिए आप ग्रुप डी आ जाइए, NTPC आ जाइए, UPSI, लगभग एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दोनों पूछा था, इसलिए हम आपको दोनों बताते हैं। मैथ का पहला 5 क्वेश्चन और रीजनिंग का लास्ट का 5 क्वेश्चन। अब मैथ का 5 क्वेश्चन जो रहता है ये 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है और रीजनिंग का भी 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए डेली 10 चैप्टर सोल्व कीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग देखिए, आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। मैथ का आप समझिए डेली 5 चैप्टर सोल्व कीजिएगा और रीजनिंग का भी डेली 5 चैप्टर सोल्व कीजिएगा। उसके क्या होगा, आप डेली समझिए 10 चैप्टर से सोल्व कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ लगभग मेरे साथ आधा घंटा रोज रात 9 बजे जुड़ करके सिर्फ संडे को छोड़ करके ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन में आपका कम से कम 9 से 10 नंबर लाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।